गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने सेल के बारे में स्टार्ट किया था, पढ़ा था, जिसमें हमने सेल के बेसिक कंपोनेंट्स हमने किए थे। 3 बेसिक कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए थे, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म और लास्ट था आपका न्यूक्लियस। आज हम सेल ऑर्गेनेलीज, साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं उससे पहले हम कुछ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज की जो वीडियो है उसमें हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस के बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2 टाइप के सेल्स और बताऊंगी। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं सेल के अकॉर्डिंग, तो सेल के न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल भी बोल सकते हैं, और जिनमें वो सेल पाई जाती हैं उनको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। तो ये अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम प्लांट और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस हम करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। प्लांट सेल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और क्या क्या चीज़ें एब्सेंट होती हैं, वहीं एनिमल सेल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, क्या क्या चीज़ें एब्सेंट होती हैं। इसके अलावा मैं आज आपको इन दोनों सेल्स का डायग्राम भी दिखाऊंगी, तो ध्यान से देखिए इसको। प्लांट सेल्स, plants have cell wall which is made up of cellulose। प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में होता है सेल वॉल, जो किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। वहीं अगर एनिमल्स में देखेंगे तो एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है। सेल वॉल मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है। इट प्रोवाइड शेप टू द प्लांट सेल, और ये एनिमल्स में एब्सेंट होती हैं। इसलिए जो एनिमल सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? वो इरेगुलर होती हैं, ठीक है। उनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, चेंज होती रहती है। तो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट्स वाइल it is absent in animals. Plants have plastids, animals do not have plastids। यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का टिक लगा हुआ है और यहाँ पे रेड कलर से क्रॉस लगा हुआ है, ये बता रहा है कि यहाँ ये प्रेजेंट है और यहाँ पर ये एब्सेंट है, ठीक है। तो इस पे भी ध्यान दीजिए, ये ऐसे ही नहीं बना हुआ है, ये इसलिए बना हुआ है कि क्या चीज़ इधर प्रेजेंट है और क्या चीज़ उधर एब्सेंट है या प्रेजेंट है, ठीक है। तो प्लांट्स में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड क्या होती हैं? प्लास्टिड होती हैं, ये एक टाइप की ऑर्गेनेलीज होती हैं जो हम अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी उनमें हम देखेंगे क्या होती हैं ऑर्गेनेलीज। प्लांट्स में ग्रीन कलर प्रोवाइड कराने वाली जो ऑर्गेनेली होती है वो एक तरीके की प्लास्टिड होती है, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इसके अलावा प्लास्टिड दूसरे टाइप की भी होती हैं जिनकी वजह से फ्लावर्स में कलर आते हैं, तो वो अलग अलग टाइप की होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना समझिए कि एनिमल्स में प्लास्टिड एब्सेंट होती हैं और प्लांट्स में प्लास्टिड प्रेजेंट होती हैं। जो कलर प्रोवाइड आता है प्लांट्स में, ग्रीन, रेड, येलो, ऑरेंज, ये कलर किसकी वजह से आ पाते हैं? प्लास्टिड्स की वजह से आ पाते हैं। वहीं एनिमल्स में प्लास्टिड क्या होते हैं? एब्सेंट होती हैं। प्लांट्स हैव लार्ज एंड सेंट्रल वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है आपका? वैक्यूल होता है आपका सेल के अंदर एक स्पेस होता है, इस टाइप का स्पेस होता है जिसके अंदर कुछ आयंस होते हैं, ठीक है। कई बार ये वैक्यूल्स फूड वैक्यूल्स की तरह काम करती हैं, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस है, सेल का न्यूक्लियस। तो वैक्यूल क्या होती है? प्लांट्स में बहुत बड़ी होती है और सेंट्रल होती है, दिख रहा होगा, सेंट्रल है पोजीशन में। वहीं एनिमल सेल की अगर मैं बात करूं, एनिमल सेल में स्मॉल होती हैं और लार्ज इन नंबर हो सकती हैं और टेम्पररी होंगी कुछ टाइम के लिए। लेकिन यहाँ पे प्लांट्स में जो वैक्यूल्स होती हैं वो लार्ज होती हैं, सेंट्रल होती हैं और परमानेंट होती हैं, हमेशा के लिए होती हैं। वहीं अगर एनिमल्स की बात करें तो वैक्यूल्स कैसी होती हैं?
वैक्यूल्स आपकी होती हैं स्मॉल, लार्जर नंबर और टेम्पररी। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, दे हैव प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? प्लाज्मोडेस्माटा होता है आपका एक टाइप का कनेक्शन होता है सेल टू सेल, हर सेल के बीच में एक कनेक्शन है। तो प्लांट्स में प्लाज्मोडेस्माटा ये सेल्स हैं हमारी, ये प्लांट सेल्स हैं, ठीक है, ये प्लांट सेल्स हैं। इसमें हर सेल के बीच में एक कनेक्शन है। ये मैं डिफरेंट कलर से बना रही हूँ। ऐसे कुछ चैनल्स होते हैं हर सेल के बीच में, इस टाइप के कुछ चैनल्स होते हैं। ये किसका काम करते हैं? ये अगर कोई मटेरियल इस सेल में है तो वो इस चैनल के थ्रू होते हुए इस सेल में आ जाएगा। इस सेल ने कुछ प्रोड्यूस किया है तो वो इस सेल से इस सेल में आ जाएगा, या तो किसी भी सेल में वो मटेरियल जा सकता है। आयंस है, मटेरियल्स है, कुछ भी है, ठीक है, वो आपका कहाँ से जाएगा? प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए जाता है। सेल टू सेल कनेक्शन प्रोवाइड करता है। सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो कनेक्टेड रहता है दूसरी सेल से थ्रू दीज चैनल्स। इन चैनल्स की वजह से वो कनेक्टेड रहता है। तो प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में एब्सेंट होता है। प्लांट सेल्स हैव प्लाज्मोडेस्माटा while animal cells do not have प्लाज्मोडेस्माटा। प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल एब्सेंट होते हैं, वहीं एनिमल्स में सेंट्रियोल और सेंट्रोजोम प्रेजेंट होते हैं। अब ये सेंट्रियोल क्या है? ये बिल्कुल नई टर्म है आपके लिए। सेंट्रियोल होते हैं, ये सेल डिवीजन में काम करते हैं। अब सेल डिवीजन में कैसे होता है, क्या होता है, ये सब आपका बड़ी क्लासेस में है। बस आप इतना ध्यान में रखिए कि इनका काम सेल डिवीजन में आता है, सेंट्रियोल्स का। तो वो प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, राइट? प्लांट सेल्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में। वहीं अगर एनिमल्स की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। जो शेप होती है प्लांट सेल की वो कैसी होती है? फिक्स्ड होती है और रेगुलर होती है, कभी भी चेंज नहीं होती है, वो एक जैसी रहती है। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की शेप की बात करें तो वो कैसी होती है? एमॉर्फस होती, मतलब चेंज होती रहती है, परमानेंट नहीं रहती है, एक जैसी नहीं रहती है, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। अब आ जाते हैं हम इसके डायग्राम पे। इसका डायग्राम कैसा है प्लांट सेल का और एनिमल सेल का? देखो, यहाँ पर एक सेल है जिसकी एक पर्टिकुलर शेप है और दूसरी सेल की कोई शेप, ऐसी पर्टिकुलर शेप नहीं है, ठीक है। तो जिसकी शेप है, जिसकी एक पर्टिकुलर शेप है, वो आपकी क्या है? वो है आपकी प्लांट सेल। और जिसकी शेप नहीं है वो आपकी क्या है? वो है एनिमल सेल। आप देख सकते हो कि सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो क्या है? सेल वॉल है। अच्छा, इस डायग्राम में अलग अलग कलर से मेंशन किए गए हैं नेम्स। लेबलिंग जो है अलग अलग कलर से है। ये वाली सारी कैसी है? ये वाली सारी आपकी ब्लैक से है, ये ग्रीन से है और ये आपकी ब्राउन से है। अब ध्यान से देखिएगा कि ऐसा कलर से क्यों अलग अलग लिखा गया है। ये जो ब्लैक वाली चीज़ें हैं ये दोनों में प्रेजेंट है, दोनों सेल्स में प्रेजेंट है। लेकिन जो ग्रीन कलर से लिखी गई हैं, जो ये ग्रीन कलर से लिखी गई हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट है। और ये जो रेड ब्राउन से लिखी गई हैं ये सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट है। तो देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला प्लांट्स में देखते हैं क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट है,
कहीं यहाँ पे दिख रहा है सेल वॉल है? नहीं है, क्योंकि ये ग्रीन कलर से लिखा सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट है। प्लाज्मोडेस्माटा आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ये दिख रहा है, ये गैप्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये हैं आपके प्लाज्मोडेस्माटा, सेल टू सेल कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फिर क्लोरोप्लास्ट, जो मैंने बताया था कि प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट। अब आ जाते हैं एनिमल सेल में। एनिमल सेल में क्या है आपका? सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है। अभी हमने डिस्कस किया सेंट्रियोल का क्या काम होता है? सेल डिवीजन का काम होता है। फिर लाइसोसोम्स प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम्स क्या होता है? लाइसोसोम्स एक ऐसे ऑर्गेनेलीज होते हैं जो सेल को जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे बचाते हैं, या फिर अगर सेल डेड हो गई है तो उसको किल कर देते हैं, तो लाइसोसोम्स उसमें काम करते हैं। तो एनिमल्स में लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें जो दोनों में प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट है। न्यूक्लियस मैंने बताया था ब्रेन ऑफ द सेल, इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। न्यूक्लियोलस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हो, ये न्यूक्लियस है हमारा, दिस इज न्यूक्लियस, और इसके अंदर ये ब्लैक कलर की बॉडी है, ठीक है, तो ये दोनों में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों प्रेजेंट हैं, दोनों में ही, दोनों सेल्स में प्रेजेंट है। अब ये होते क्या हैं, ये भी हम आगे की क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल के बारे में मैंने बताया था। वैक्यूल क्या है? बड़ा है। प्लांट्स में कैसा है? बड़ा है, लार्ज है, सिंगल है। वहीं अगर एनिमल्स में बात करें तो एनिमल्स में वैक्यूल कैसा है? स्मॉल है, दिख रहा है आपको, ये स्मॉल है, और कई सारे हैं, लार्ज इन नंबर हैं और टेम्पररी होते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। गोल्गी एपरेटस प्रेजेंट है। गोल्गी एपरेटस क्या होता है? ये सारी चीज़ें, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं जब हम ऑर्गेनेलीज करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों का डायग्राम है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं। क्लियर स्क्रीनशॉट लेंगे, ऐसा वाला स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, ठीक है। और इनको आप नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपीज़ में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।